ब्रेक का मतलब भी होता है तोड़ना, प्लग का मतलब भी तोड़ना, और हिंदी में स्मैश का मतलब भी होता है तोड़ना। अब तीनों का मतलब तोड़ना है तो कौन सा वाला कहां लगेगा? वेल डोंट वरी, पूरी जानकारी हिंदी में दूंगा एग्जाम्पल के साथ। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ब्रेक की बात करते हैं। एक ब्रेक तो गाड़ी में होता है जिससे गाड़ी रुक जाती है, वो तो आपको पता ही होगा। और एक ब्रेक ये होता है, स्पेलिंग सेम है, और इसका मतलब क्या होता है? तोड़ना। पढ़ा होगा आपने। अब ये दो जगहों पे यूज होगा, ये स्कूल वालों ने भी नहीं बताया होगा आपको, पक्का बता रहा हूं, गौर से सुनो। दो जगहों पे इसका यूज करेंगे। नंबर 1, ब्रेक की पहली सिचुएशन है दोस्तों दो टुकड़ों में, दो टुकड़ों में, यानी किसी चीज को जब हम दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं तो उसके लिए ब्रेक लगाते हैं। अब ये पेन है, अगर मैं इसे तोड़ दूं तो ये क्या होगा? ब्रेक। कोई डंडी है, तोड़ दिया, ग्लास से देके मारा, हालांकि उसके कई टुकड़े हो गए लेकिन दो टुकड़े हो गए मान लीजिए, तो वो क्या हो गया? ब्रेक हो गया। आप कहेंगे सर ज्यादा हो गए तो? अभी बताऊंगा, वीडियो का एंड तो होने दो, सब जानकारी मिलेगी। तो जैसे ही किसी चीज के दो टुकड़े हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। जैसे मैं, गौर कीजिएगा, मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा, आई विल ब्रेक योर लेग। अब यहां पे ब्रेक क्यों लगाया? क्योंकि कहने का मतलब यही होता है कि बीच में से तोड़ दूंगा, दो टुकड़े कर दूंगा। अब ये थोड़ी तोड़ दूंगा मतलब चट 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 4-5 बार तोड़ूंगा, तो इसलिए ब्रेक लगाते हैं हड्डी उड्डी तोड़ने के लिए, या कोई और चीज, टहनी तोड़ दी तो टहनी कैसे तोड़ी? दो टुकड़े कर दिए उसके। तो नॉर्मली जब हम किसी चीज को दो टुकड़ों में तोड़ते हैं तो क्या करते हैं? उसको ब्रेक करते हैं। चलिए, ये तो पहली सिचुएशन हो गया। ब्रेक की दूसरी सिचुएशन सुनिए, बड़ा मजा आएगा। ब्रेक की दूसरी सिचुएशन होती है दोस्तों, यानी इसे दूसरी जगह यूज किया जाता है जब किसी ऐसी चीज को तोड़ा जाए। कैसी चीज को तोड़ा जाए? जब किसी ऐसी चीज को तोड़ा जाए जिसे बिना हाथ लगाए तोड़े आप, बिना हाथ लगाए। अब ये तो पहेली बन गई कि यार ऐसी कौन सी चीज है जिसे बिना हाथ लगाए तोड़ देंगे? दिल। किसी का दिल तोड़ना बिना हाथ लगाए, किसी का भरोसा तोड़ना, कोई वादा तोड़ देना, ये सब क्या है? बिना हाथ लगाए ब्रेक लगाए। तो जैसे डोंट ब्रेक माई हार्ट, गौर से सुनेंगे, डोंट ब्रेक माई हार्ट, मेरा दिल, हार्ट नहीं हार्ट, सॉरी, मेरा दिल मत तोड़ो, डोंट ब्रेक माई हार्ट। तो यहां पे ब्रेक क्यों लगाया? क्योंकि हाथ ही नहीं लगाना उसके लिए, बस इंसान को तोड़ दो, इंसान को तोड़ देना, उसके घमंड को तोड़ देना, तो यहां पे ब्रेक लगाएंगे। तो दो जगहों पे याद रखिएगा, दो टुकड़ों में किस चीज को तोड़ देना या फिर बिना हाथ लगाए उसे तोड़ देना। अच्छा, कई बार होता है कि जैसे ये पेन है और मैं इसके 3 टुकड़े कर दूं, 4 कर दूं, तो अभी ये सवाल उठ रहा होगा तो ब्रेक नहीं लगाएंगे। तो हमने सबसे पहले इसके 3-4 टुकड़े एक साथ तो नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे? 2 टुकड़े करेंगे। जाहिर सी बात है, 2 टुकड़े किए, ब्रेक हो गया। फिर इसके एक टुकड़े को उठा के 2 टुकड़े करेंगे। तो इस तरीके से हम जो बार बार टुकड़े कर रहे हैं वो एक ही टुकड़े के कर रहे हैं, तो इसीलिए हर बार ब्रेक का ही यूज होगा। साइंटिफिक तरीके से ये होता है। तो इसलिए आप 1 करें चाहे 10 करें, अगर एक एक करके कर रहे हैं उस चीज के टुकड़े, तो क्या होगा? वो हो जाएगा ब्रेक। लेकिन आगे बढ़ेंगे, अभी और भी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी लास्ट तक। अब आता है प्लग। इसका यूज कहां करेंगे? इसे 2 जगहों पे लगाएंगे दोस्तों, 2 जगहों पे। पहली चीज, जगह सुनिए, ये मैं कह रहा हूं ना, स्कूल वाले भी नहीं बताते हैं, जब भी मुझे गुस्सा आता है कि बताओ ताकि बच्चों को पता चले। पहली जगह जो यूज करेंगे इसका वो होगा बिना नुकसान के, बिना नुकसान। अब कौन सी चीज से तोड़ने पे नुकसान नहीं होगा? मतलब आपको नुकसान ना, उस चीज को जिसे तोड़ा उसे नुकसान ना पहुंचे, उसे कहते हैं बिना नुकसान के। मैं ये पेन तोड़ दूं तब भी नुकसान होगा, ये स्क्रीन तोड़ दूं तब भी नुकसान होगा, कैमरा तोड़ दूं तब भी नुकसान होगा, मतलब कोई भी चीज दुनिया में तोड़ दूं तो नुकसान नुकसान ही है। दिल तोड़ दूं तब भी नुकसान होगा। लेकिन अगर एक पेड़ पर से एक आम पक गया है और मैं उसे तोड़ लूं, पेड़ का नुकसान होगा या आम का नुकसान होगा? किसी का नहीं। पेड़ भी खुश, तोड़ ले भैया, मैंने दिए इसीलिए उसे। आम भी खुश, खा ले भैया, सड़ जाऊंगा वरना, है नहीं? तो इसीलिए आपको बस ये बताया जाएगा, वो फूल तोड़ने के लिए प्लग लगाते हैं। अबे भैया, फूल हो, फल हो, सब्जी हो, कुछ भी हो, क्योंकि जो नुकसान नहीं हो रहा उसे तोड़ने के लिए क्या लगाएंगे? उसे तोड़ने के लिए प्लग ही लगाएंगे। लेकिन टहनी तोड़ते हैं तो क्या होता है? नुकसान हो जाता है पेड़ का, तो ब्रेक लगाते हैं। देखो, है नहीं लॉजिक? तो लॉजिक नहीं समझाते हैं, तो इसीलिए बिना नुकसान के, जैसे डोंट प्लग दी फ्लावर्स, जो फूल है वो मत तोड़ो। अब यहां पे प्लग क्यों यूज किया? कि ये तो फूल मत तोड़ो, मैं अपनी वजह से कह रहा हूं कि मैंने बड़ी मुश्किल से लगाया, बड़ा खूबसूरत गार्डन है। लेकिन लॉजिक ये है कि पौधे से फूल तोड़ लोगे तो पौधे का नुकसान नहीं होगा, फूल वापस से आ जाएगा, पौधा खराब थोड़ी होगा।
ठीक है। और फूल भी क्या है, फूल यूज करने मतलब नहीं तोड़ोगे तब भी बेचारा खराब एक मुरझाई जाएगा, एक वक्त आएगा तो यूज कर लो उसे। तो यहां पे क्या हुआ, हालांकि फूल नहीं तोड़ने चाहिए, इसको नेगेटिवली मत लेना, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं, प्लग का यूज करेंगे। तो ऐसी सब्जी तोड़ ली, तुरैया तोड़ ली, बैंगन तोड़ लिया, तो ये सब प्लग में आ जाता है, क्योंकि इससे पेड़ को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। और भी चीजों को प्लग करने में कोई जो है उसमें भी नुकसान नहीं हो रहा है, वो हम प्लग लगाएंगे। अच्छा, प्लग का दूसरा यूज सुनिए। प्लग को दूसरे यूज में करते हैं छीनना, छीनना इसके लिए भी यूज कर लेते हैं। जैसे मेरे हाथ से भी कोई चीज छीन ली आपने, इधर ऐसे छीन ली, तो वहां भी प्लग लगाएंगे। तो कैसे, ही प्लग्ड अ लेटर, he plucked a letter from my hand, यानी उसने मेरे हाथ से जो लेटर था, जो मेरे हाथ में पत्र था, चिट्ठी थी, वो छीन लिया। तो ये दो एग्जांपल्स हमने प्लग पे सेट किए। तो कोई चीज छीन लेना किसी से, प्लग, कोई चीज किसी ऐसी जगह से तोड़ना कि उस जहां से तोड़ी उसे नुकसान ना हो, तो भी प्लग। अब आता है स्मैश, इसका मतलब भी होता है तोड़ना। लास्ट में एक एग्जांपल दूंगा, हिंदी में, इंग्लिश बनानी है, तो एंड तक देखना प्लीज प्लीज, वीडियो बोर मत होना। क्लास यही है, रील के जमाने में आप लोगों को आदत हो गई है फास्ट देखने की, पूरी पूरी क्लास लिया करो, देसी तरीके से पढ़ो, सुनो। स्मैश, इसका मतलब भी होता है तोड़ना, लेकिन ये तोड़ना क्या होगा, ये होगा चकनाचूर कर देना। इसको कहां लगाएंगे, दो जगहों पे लगाएंगे। कहां कहां, चकनाचूर, चकनाचूर। देखिए अभी मैंने कहा था, जैसे ये पेन है, इसको मैं तोड़ दूं तो ब्रेक हो गया, फिर उसके हिस्सों को तोड़ दूं तब भी ब्रेक हो गया, फिर उसके हिस्सों को तोड़ दूं, मतलब मैं इसे कई बार तोड़ूं, हर बार एक ही चीज तो तोड़ रहा हूं, एक एक पार्ट को तोड़ दिया, दो पार्ट हो गए, फिर एक को उठाए, फिर तोड़ दिया, तीन चार हो गए, तो ब्रेक। लेकिन अगर मैं इस पेन को दे मारूं जमीन पे और एक साथ ही इसके 50-60 टुकड़े हो जाए, तब ये ब्रेक नहीं होगा, तब ये क्या होगा, स्मैश होगा। बिल्कुल ऐसे ही ग्लास को अगर मैं जान के ऐसे जमीन पे देके मारूं पट, तो क्या कर रहा हूं, मैं ब्रेक कर रहा हूं, क्योंकि मैं उसे चूर करने की कोशिश नहीं, मैं उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो ब्रेक। लेकिन ग्लास गिर गया, चकनाचूर हो गया, तो क्या होगा, स्मैश। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं, ही स्मैश्ड द मिरर, उसने आईना, शीशा तोड़ दिया। तो यहां पे स्मैश से पता लग रहा है कि उसने ऐसा कुछ दे के मारा कि शीशा एक ही बार में चूर चूर हो गया। अगर वो शीशा पकड़ के ऐसे जमीन पे मारता, उसके दो टुकड़े करता या तो मोड़ने तोड़ने की कोशिश करता, तो ब्रेक लगाता मैं। लेकिन यहां पे स्मैश लगाया कि उनने दी ईंट और मार दी। स्मैश का दूसरा यूज क्या होता है, स्मैश का दूसरा यूज होता है दोस्तों, पीटने के लिए, पीटना, किसी की पिटाई करना, उसके लिए भी लगाते हैं। जैसे थोबड़े के हमारी गांव वाली भाषा में जैसे अक्सर बोलते हैं, थूत बिगाड़ दूंगा तेरी, थूत, थूत बोलते हैं चेहरे को, ठीक, गलत मत समझना। तो थूत बिगाड़ दूंगा यानी चेहरा तोड़ दूंगा, ऐसे बोलते हैं। तो कैसे इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई विल स्मैश योर फेस, आई विल स्मैश योर फेस। ये देखिए, आई विल स्मैश योर फेस, स्मैश कर दूंगा, चकनाचूर कर दूंगा, बिगाड़ दूंगा, चेहरा तोड़ दूंगा, तो ये सब चीजें थोड़ा वायलेंट है। तो यहां पे अलग अलग जगहों पे इसका यूज होता है। तो दोस्तों आई एम श्योर कि आपको पता चला होगा। अब हिंदी में एक एग्जांपल देता हूं, देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग बना पाते हैं। दिल से मोहब्बत है, अगर समझ में आए तो प्लीज बना के जाइएगा, लास्ट के पार्ट तक, एंड तक देखिएगा प्लीज, जल्दी से सुनिए। फिर एक काम की बात बताता हूं, यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इस एक सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको जल्दी से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखनी है। बताइए ब्रेक आएगा, स्मैश आएगा या प्लग आएगा, जल्दी से बता दीजिएगा प्लीज, ठीक है ना, बताइए। और दोस्तों आप मेरी किताब अमेजॉन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं, घर बैठे, बिना किसी पेमेंट का। तो पेमेंट करनी है सीओडी यानी कैश ऑन डिलीवरी पर, आप घर बैठे मंगाइए, ऑर्डर कीजिएगा, लेकिन अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से। और मेरा एक कोर्स है सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स, अगर आप चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ बेसिक लर्नर्स के लिए है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है तो इसे मत लेना, सिर्फ बेसिक सीखने के लिए। कीमत 299 है, लेकिन इतने का नहीं लेना, क्योंकि आजकल इस पर बहुत टाइम से इस पे एक ऑफर चल रहा है, ट्रेंडिंग कोर्स है। खरीदते समय अगर आप एक कोड लगाएंगे SS50 तो ये आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और मेरा व्हाट्सएप चैनल है जिस पर हजारों लोग जुड़ गए हैं, जहां पर ढेर सारी चीजें मैं फ्री में शेयर करता रहता हूं, PDF वगैरह, सवाल जवाब, क्वेश्चन आंसर, इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड, ज्वाइन कर लेना। ये सभी जरूरी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स यूट्यूब की किसी लेटेस्ट वीडियो का चेक कर लेना, क्योंकि फेसबुक पर लिंक पोस्ट करना अलाउड नहीं है। इन्हें खरीदते समय, ज्वाइन करते समय कोई दिक्कत आए तो डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर देना, मेरी टीम आपकी हेल्प करेगी। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और जाते आते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।